हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में हमने अलंकार पढ़ लिए हैं और हमारे अलंकार पढ़ चुके हैं हम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। समास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो आज का टॉपिक है वो है समास। पहले जानते हैं समास के बारे में। समास क्या है? समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त रूप। शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त रूप। किसी भी वाक्य या शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना, छोटे रूप में लिखना, वो समास कहलाता है। यानी समास का जो अर्थ है वो है संक्षिप्त रूप। किसी भी वाक्य या शब्द को छोटे रूप में लिखना वो संक्षिप्त रूप कहलाता है। जैसे समास में ही जैसे है कि गौशाला, तो गायों की जो शाला होती है, गो की जो शाला होती है, तो उसको गौशाला बोल देते हैं। गो की शाला ना बोल के गौशाला बोल देते हैं। तो गो के लिए जो शाला होती है, गौ के लिए शाला या गो की शाला ना बोल के गौशाला बोल देते हैं। तो वो संक्षिप्त रूप हो गया, छोटा रूप हो गया। तो ऐसे समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त रूप। उसके बाद में समास के जो भेद हैं वो 6 हैं। समास के भेद हैं वो 6 हैं। समास के भेद 6 हैं। समास के भेद कितने हैं? 6 हैं। नंबर 1 है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। फोर्थ है द्विगु समास। द्विगु समास। फिफ्थ है द्वंद्व समास। फिर 6th है बहुव्रीहि समास। ये हमारे समास के 6 भेद हैं। ये 6 समास हैं, इनको पढ़ेंगे। और तत्पुरुष समास में इनके पार्ट भी होते हैं। तो नंबर 1 हम लेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है व प्रथम पद में उपसर्ग लगा हुआ होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। प्रधान यानी मुख्य होता है। प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और
प्रथम पद प्लस उत्तर पद यानी दूसरा पद। प्रथम पद में उपसर्ग होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, तो इनसे मिलकर समासिक पद बनता है। सामासिक पद ये क्या बन जाता है? क्रिया विशेषण बन जाता है। ये जो अव्ययी भाव समास है, इसके प्रथम पद में उपसर्ग होता है और दूसरे पद में संज्ञा, तो ये उपसर्ग और संज्ञा मिलकर क्रिया विशेषण बन जाते हैं, यानी पहला पद दूसरा पद मिलकर सामासिक पद बनता है। तो वो सामासिक पद क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है उपसर्ग और संज्ञा से मिलके। जैसे अव्यय शब्द हैं, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो यथा क्या है? उपसर्ग है। भरपेट, भरपेट, तो भर क्या हो गया? उपसर्ग। आजन्म, तो आ क्या हो गया? उपसर्ग। ऐसे ही शब्द होते हैं अनाथ आदि, ये अव्यय शब्द होते हैं, उपसर्ग लगा हुआ होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। और प्रथम पद में उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? प्रथम पद प्रधान तथा उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी पहचान है प्रथम पद उपसर्ग होता है। आ और आ, यथा, यावत, यावत, प्रति, हत, भर, वेवद। प्रथम पद में उपसर्ग होता है, तो ये अव्ययी भाव समास है। और इसमें एक पॉइंट है कि जो द्विरुक्त पद होते हैं, द्विरुक्त पद, द्विरुक्ति पद जैसे पल पल, क्षण क्षण, पद अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे पल पल, क्षण क्षण आदि। अव्ययी समास में प्रथम पद प्रधान तथा उपसर्ग होता है, दूसरा संज्ञा होता है, समासिक पद बनता है, क्रिया विशेषण बन जाता है। यथाशक्ति, भरपेट, आजन्म, ये अव्ययी शब्द हैं। और प्रथम पद उपसर्ग आ, यथा, यावत, प्रति, ये सब लगे होते हैं, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। और जो द्विरुक्ति पद होते हैं, द्विरुक्ति पद किसे बोलते हैं? ये क्षण क्षण, पल पल, ऐसे डबल बार जो लिखे हुए होते हैं द्विरुक्ति पद कहते हैं। तो ये शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है।
उत्तर पद प्रधान होता है तथा समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य पहला और जो दूसरा पद होता है प्रथम व उत्तर पद, उन दोनों पदों के मध्य कर्ता कारक व संबोधन कारक को छोड़कर कर्ता कारक तथा संबोधन कारक को छोड़कर अन्य कारक चिन्ह निकल आते हैं। अन्य कारक चिन्ह निकल आते हैं। एक तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा समास जब विग्रह किया जाता है इसका, तो दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के मध्य में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, ये दोनों कारक नहीं आते हैं, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य जो कारक होते हैं उनके चिन्ह निकल आते हैं। जब समास विग्रह करते हैं तो उनके बीच में अन्य कारक के चिन्ह आ जाते हैं, कर्ता कारक और संबोधन कारक के चिन्ह छोड़कर सभी के कारक चिन्ह निकलते हैं। तो ये है तत्पुरुष समास। फिर तत्पुरुष समास इसे ही कहते हैं। तत्पुरुष समास के जो भेद हैं ये इसी से बने हुए हैं, कर्ता कारक और तो नंबर 1 है द्वितीय कर्म तत्पुरुष लिखते हैं। कर्म तत्पुरुष समास जिसे बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष द्वितीय कारक द्वितीय विभक्ति या कर्म तत्पुरुष। द्वितीय विभक्ति या कर्म तत्पुरुष होता है। इसमें इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? को। पहले हम लोगों ने जब कारक चिन्ह पढ़े थे, कारक वाच्य और कारक पढ़े थे, उसमें आपको चिन्ह बताए थे। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो कारक चिन्ह है वो को है। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे? जैसे इसमें को का लोप होता है। स्वर्ग प्राप्त, माखन चोर, पतित पावन, आशातीत, तो इसमें हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, माखन को चुराने वाला, फिर है पतित पावन, पतितों को पावन, पावन करने वाला, आशा को अतीत यानी लांग कर, अतीत का मतलब होता है लांग कर, आशा को लांग कर या आशा को अतीत,
तो इसमें क्या है, स्वर्ग प्राप्त। इसमें कहीं आपको को नहीं दिख रहा है, पर इसमें जब समास विग्रह किया तो ये को इनमें से निकल के आया। तो समास विग्रह करने पर जब को निकल के आता है, को कारक चिन्ह निकल के आता है, तो वो कर्म तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष हो जाएगा तृतीय विभक्ति। करण से हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, करण से या के द्वारा, से या के द्वारा निकल के आता है, से या के द्वारा। तो इसमें क्या होते हैं उदाहरण, इसमें जब समास विग्रह करेंगे तो से या के द्वारा निकल के आएगा, सराहत, सराहत और तुलसीकृत, सर से आहत, से आहत और तुलसी से, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से कृत, द्वारा कृत या तुलसी से कृत। और रस भरा, रस से भरा या व्याधिग्रस्त, तो व्याधियों से ग्रस्त। तो इसमें क्या कारक चिन्ह निकल के आता है, से और के द्वारा निकल के आता है, या तो से निकल के आएगा या के द्वारा निकल के आएगा। तो वहाँ पे करण तत्पुरुष होगा, तृतीय विभक्ति होगी। अब इसके बाद में है संप्रदान। चतुर्थी हो जाएगी संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, के लिए। जब समास विग्रह करते हैं तो के लिए चिन्ह निकल के आता है। अब इसमें उदाहरण है जैसे गौशाला, गौशाला और शिवर्पण, शिवर्पण, भोजनालय, भोजनालय। तो गायों की शाला, गायों के लिए शाला, सॉरी, गायों के लिए शाला, गायों का जो घर होता है, गायों के लिए जो शाला बनी होती है। वैसे तो इसका शॉर्ट, इसको संक्षिप्त रूप में गौशाला लिखा था, पर इसको गायों के लिए शाला लिखेंगे, तो गायों के लिए ये शाला हो गई। फिर है शिव के लिए, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण। भोजन के लिए आलय, भोजन के लिए आलय। तो इसमें क्या है, ये जो कारक चिन्ह है ये के लिए निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, के लिए। जब इसका समास विग्रह किया तो इसका जो निकल के आया, जो कारक चिन्ह वो के लिए निकल के आया, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, यानी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। फिर है अपादान।
अपादान, इसका भी कारक चिन्ह होता है से, पर इसमें क्या होता है अलग, अलगाव से मतलब होता है अलग, अलग का भाव, किसी चीज़ से अलग होना। से होता तो अर्थ है, से इसमें कारक चिन्ह होता है, पर किसी चीज़ से अलग होने का जब भाव होता है तो वहाँ पे अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे धनहीन, धनहीन, लोकोत्तर, 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 पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, चिंता मुक्त, चिंता मुक्त। तो धनहीन क्या हो जाएगा, धन से हीन, धन से हीन, इसमें सी से निकल के आ रहा है पर अलग होने का अर्थ हो रहा है, मतलब धन से अलग हो रहा है, धन से हीन। लोक से उत्तर, यानी अलग, लोक से अलग, लोक से उत्तर। पथ से भ्रष्ट, चिंता से मुक्त, चिंता से भी दूर हो रहा है वो, जिससे दूर हो। तो इसमें जो से कारक चिन्ह निकल के आ रहा है पर इसमें अलग होने का भाव दे रहा है इस चीज से, तो इसमें क्या होगा, अपादान तत्पुरुष चतुर्थी विभक्ति। फिर है संबंध, संबंध तत्पुरुष, अपादान, अपादान पंचमी विभक्ति थी, वो साफ करना भूल गए थे। अपादान में पंचमी विभक्ति थी और संबंध में है षष्ठी विभक्ति। जो संप्रदान था उसमें चतुर्थी विभक्ति थी और जो अपादान तत्पुरुष था उसमें पंचमी विभक्ति है, वो यहाँ से हटाया नहीं था तो इस वजह से चतुर्थी लिखा रहा था। तो इस यहाँ पे जो अपादान के साथ में आएगी वो पंचमी विभक्ति आएगी और संबंध तत्पुरुष के साथ में षष्ठी विभक्ति आएगी। तो इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं वो होते हैं का, की, के, का, की, के, ये आते हैं, रार, हीरे, ये। तो इसमें हो जाएगा जैसे दोनों पद इसमें आपस में संबंधित होते हैं तो इसलिए संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल, और देश सेवा, देश सेवा, चंद्रोदय, तो गंगा जल हो जाएगा गंगा का जल, देश सेवा तो देश की सेवा, चंद्रोदय हो जाएगा चंद्र का उदय। तो इसमें का, की, का, के, ये सभी आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, संबंध तत्पुरुष का, की, के आदि शब्द आते हैं जब विग्रह करते हैं तो इनमें कारक चिन्ह का, की, के आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति। फिर है अधिकरण,
सप्तमी विभक्ति आती है अधिकरण तत्पुरुष में। इसमें कारक चिन्ह जो होता है में पे पर होता है। में पे और पर। तो इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, में पे पर आता है, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। ये दोनों पद एक दूसरे पर आधारित होते हैं। उदाहरण है जैसे वनवास और दही बड़ा। तो वनवास का क्या हो जाएगा, वन में वास, दही में बड़ा, तो इसमें जो कारक चिन्ह निकल के आता है वो में पे और पर निकल कर आता है। तो जहाँ पे में पे पर निकल के आएगा कारक चिन्ह समास विग्रह करने पर, वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये तत्पुरुष के जो भेद थे, तत्पुरुष में ये होते, तत्पुरुष के ये भेद थे, तो हमने ये पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे के जो समास हैं वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।